नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि 15 फरवरी को एनएसी टीम की मुलाकात ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों से हुई थी। एक बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल कर आया था। तो आज कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में सीपीएफसी श्रीमती नीलम समी राव जी से मुलाकात की गई। एनएसी टीम ने अपने प्रस्ताव रखे। चर्चा काफ़ी ही सार्थकपूर्ण रही। नीलम समी राव ने बताया कि पेंशनरों का काम पिछले महीनों से चल रहा है। श्रम मंत्री जी भी पेंशनरों की काम की प्रगति के बारे में बात करते रहते हैं। पेंशन बढ़ोतरी की राह पर श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ आगे बढ़ रहा है। इसी पर कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि अगर आप अंतिम राह पर चल रहे हैं तो हमारी मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव 7,500 रुपये उसी को रखा जाए। नीलम समी राव ने कहा कि हम आपकी बात जरूर रखेंगे, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार की तरफ से होना है। नीलम समी राव ने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी के लेकर के भी बातचीत चल रही है। मेडिकल सुविधा भी मिलने के आसार बन रहे हैं। आगे नीलम जी ने बताया कि 21 फरवरी को इन सभी प्रस्ताव को लेकर के एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है। इसमें कुछ निष्कर्ष निकल कर जरूर आएगा। इसके हिसाब से यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रही। पेंशनरों को उम्मीद बन चुकी है कि जल्द सरकार पेंशनरों की मांग पूरा करेगी। इस मुलाकात के बारे में एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी बता रहे हैं कि बातचीत किस प्रकार रही। बहुत ही सार्थक और गरिमापूर्ण रही। तो आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा क्या बातचीत हुई। लोग थे, काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसमें हमने यही बोला कि हमने कल आपके अधिकारियों से मीटिंग की। उसमें हमने अपने प्रस्ताव रखे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रस्ताव रखे। और एक तो मेन प्रस्ताव हमारा वही है 7,500 महंगाई भत्ता। अगर वो अभी फ़िलहाल इमीडिएटली नहीं दे सकते तो एक इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ दी जाए, जो कि 5,000 हमारे जो प्रेजेंट पेंशन है उसमें 5,000 ऐड की जाए। और उसी के साथ अगर 5 नहीं तो 4, ये 2-3 ऑप्शन हमने दिए हैं जो कि उनके लिए सुविधा होगी। इसमें से एक चुन के बाद में हम 7,500 महंगे भत्ता के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये उनको बताया गया, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद, हमारी श्रम सचिव जी भारती आहूजा जी और उसके अलावा आदरणीय मंत्री जी, सब इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते हैं। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना हम सब मिलके जल्दी से जल्दी इसको करें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। हमने मैडम को बताया 2,000 लोग 200 लोग रोज़ मर रहे हैं। 6,000 का एवरेज है पूरे भारत में मरने का एक महीने का। तो ये, और हमने ये भी कहा कि आप एक्चुअली का जो स्ट्रिक्ट रवैया होता है, क्योंकि उसको तो कुछ इंसानियत से लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा, बोलेगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद फंड को ये होगा। अरे भाई, जो आदमी आज मर रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे और जो आज जन्मा भी नहीं है उसके लिए तरतूत करके रखोगे, ये कहाँ का न्याय है? हमारा पैसा कटा है हमें। तो ये मैडम को हमने समझाया, उन्होंने भी बड़े सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी आगे भेजती हूँ। 21 तारीख को उन्होंने ईपीएफओ के सारे अधिकारियों की मीटिंग रखी है। इस विषय पर कुछ और आइडियाज़ जनरेट करेंगे और इसी के साथ एक और आइडिया जनरेट हो गई जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैडम से हमारी बात हुई है कि जो राज्य सरकार वृद्धापकाल की पेंशन देती है, तो वो पेंशन जैसे बाकी वृद्धों को दी जाती है वैसे ही हमारी पेंशन जो ईपीएफ की है उसमें राज्य सरकार की वो वृद्धापकाल पेंशन भी राज्य सरकार जोड़े, क्योंकि इन लोगों ने उन राज्यों में ही अपना कार्य किया है उद्योग क्षेत्र में। तो उनको अपनी पेंशन के अलावा वृद्धापकाल की पेंशन राज्य सरकार दे, इस विषय पर भी वो प्रोग्रेस करने जा रहे हैं और उसके ऊपर राज्य सरकार पर भी दबाव लाना ज़रूरी है। तो मैं इसके अलावा बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हुई है और इस स्कीम को
हमारी मांग को कैसे पूरा किया जाए, इसमें सारे लोग लगे हुए हैं। इसके बारे में सभी संवेदनशील है। मुझे आशा है कि आने वाले 29 तारीख तक हमारे लिए कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। ये इसी के साथ मैं आज का ये जो मुझे आपको बताना था, आज हमने हमारे वीरेंद्र सिंह सर, जो हमारे महासचिव है आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, इन्होंने जाके श्रम मंत्रालय में मंत्री जी को, सचिव जी को। तो दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से भी बहुत बढ़िया अपडेट आया है, श्रम मंत्रालय की तरफ से भी बहुत बढ़िया अपडेट आया है। दोस्तों हो सकता है कि 29 फरवरी से EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन जो 7,500 रुपये प्लस DA मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद आया। अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर हमारे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।